हज़ारा मोटरवे का एक खूबसूरत मंजर। ये लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून रशीद और आपके साथ एक नई व्लॉग के साथ। इस वक्त हम जा रहे हैं एक नए टूरिस्ट पॉइंट वादी अलाई की तरफ और हम इस वक्त हमने ज्वाइन किया है पैक की टीम को, पाकिस्तान एडवेंचर क्लब। मुरीद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाक एडवेंचर क्लब के जनरल सेक्रेटरी साहब आपसे मुखातब हैं जी, और आपके भाई हैं, हमारे साथ चले वादी अलाई की खूबसूरती आपको दिखाएं। शोएब साहब, इनसे तो आप वाकिफ होंगे, ये मेरे पुराने बड़ी हैं। हाजी जाहिर साहब, सोहेल नज़ीर साहब, इनका ताल्लुक भी पैक से है। मोहम्मद हुसैन फ्रॉम पैक, ये हमारे साथ, और तकरीबन एक दर्जन के राउंड अबाउट बाइकर्स हैं जो कि वादी अलाई की तरफ इस वक्त रवा दवा हैं। और आज तारीख है 19 मई 2021। इस वक्त हम काला शाकाकू टूल प्लाजा क्रॉस से खड़े हुए हैं। एक हमारे साथी पीछे रह गए, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे रवाना होते हैं। रात तकरीबन 9 बजे हमने लाहौर से अपने सफ़र का आगाज़ किया और इसके बाद मुसलसल सफ़र के बाद अब हम जीटी रोड को छोड़कर एबटाबाद जाने वाले रोड, जिसको शहराए रेशम या शहराए कराक्रम का नाम दिया जाता है, उस पर मुड़ गए। अब मुड़ने के बाद यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर थोड़ी देर रुके हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे अपना एबटाबाद की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देंगे। तो इस टूर में लीड किया है मुरीद सुल्तान साहब ने, और ये बड़ी हिम्मत की बात है क्योंकि आगे पायलट के तौर पर चलना और सबसे ज़्यादा आंखें खुली रखना पड़ती हैं पायलट को, बहुत एहतियात करना पड़ती है क्योंकि सारे के सारे जो पीछे बाइकर्स होते हैं उसको फॉलो कर रहे होते हैं। वेल डन मुरीद सुल्तान साहब। 8:07 पर एबटाबाद से थोड़ा सा पहले हम नाश्ते के लिए एक होटल पर रुके हैं। सारी बाइक्स यहाँ पर पार्क हो गई हैं। हम इस वक्त मानसरा सिटी पहुंच चुके हैं। वक्त हो गया है जी 11:15 का। मीटर रीडिंग है 3607। लाहौर से तकरीबन हम 450 किलोमीटर का फासला तो कम अज़ कम हमने अभी पीछे एक मस्जिद में चंद मिनट लेटे हैं, थोड़ा सुकून हुआ, वरना नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। अभी तो वादी अलाई कह रहे हैं कि 4 साढ़े 4 घंटे अभी लग जाने। इससे पहले जब भी मानसरा आए हैं तो मानसरा से पहले ही जो बाईपास जाता है उधर से दाएं तरफ हम नारान की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा नारान जाने का इरादा नहीं है। इस दफ़ा एक नई जगह जिसको वादी अलाई का नाम दिया जाता है, जिसका नाम तकरीबन पिछले साल से ही एक सियाहती मुकाम के तौर पर उभरना शुरू हुआ है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं और इसके लिए शहराए रेशम के ऊपर सफ़र करना पड़ता है। पीछे ये 2 रास्ते हो रहे थे, एक मानसरा सिटी के अंदर जा रहा था, थोड़ा सा सीधा राइट को, तो सीधा थोड़ा सा जो लेफ़्ट जा रहा उसके ऊपर है, ताकि थोड़ा सा उसे मानसरा सिटी से बाहर होते हुए थाकोट की तरफ जा सकें। थाकोट तकरीबन 104 किलोमीटर तक मेरा ख्याल यहाँ से रह गया है और उसके बाद वादी अलाई का रास्ता शुरू हो जाएगा। मानसरा सिटी काफ़ी रश है कि दिन का टाइम है। दिन को चाहे आप एबटाबाद से गुजरें या मानसरा से गुजरें, रश का मिलना तकरीबन लाजिम है। मैं जब भी इन जगहों से गुजरा हूं तो तकरीबन 80% मुझे रश मिला है। अगर रश से बचना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे से पहले या फिर रात को 10-11 बजे के बाद मानसरा और एबटाबाद को क्रॉस करें, उस वक्त रश होने के इम्कानात काफ़ी कम होते हैं। बड़ी मुश्किल से मानसरा के रश से जान छूटी है। मानसरा से हम सीधा आगे आते गए और इसके बाद आगे के क्रॉस आता है जिसमें दाएं बाएं बड़ा खूबसूरत सा रोड है। सामने ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है लेकिन थोड़ा कच्चा सा नज़र आता है। मीटर रीडिंग हो चुकी है 3627, यानी कि तकरीबन हम राउंड अबाउट मानसरा से कोई 20 किलोमीटर आगे हैं। तो बाइक के लिए तो सीधा ही आना पड़ेगा, वरना अगर मोटरवे वगैरह है तो फिर वो दाएं बाएं जो मोटरवे को रास्ते निकल रहे हैं वहाँ से आया जा सकता है, लेकिन बाइक के लिए फिर ये शहराए रेशम का भी इंतखाब करना पड़ेगा। ठंडा ठार पानी, फुल गर्मी में ठंडा ठार पानी, लेकिन इसको ये हैंड पंप है, हाथ से पहले उसको हिलाओ और फिर ये पाइप से पानी निकलेगा और ऐसा पानी जैसे बर्फ़ का पानी हो।
एक साथी पीछे रह गए थे, उसकी वजह से तकरीबन 1 घंटा ज़ाया हुआ है। ग्रुप राइड के जहाँ कुछ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी होते हैं कि आगे पीछे लोग हो जाते हैं और इसके बाद फिर उनका इंतज़ार करना पड़ता है। वो तो शुक्र है मोबाइल सिग्नल काम कर रहे थे, वरना पता नहीं कैसे पता लगता। 1:45 हो चुका है, हम फिर दोबारा वो साथी आ गए हैं और हम फिर रवाना हो रहे हैं। खिंक्यारी हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी बड़ा बाज़ार है, मीटर रीडिंग हो गई है 3630। बैंक वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है, अच्छी खासी आबादी है। शाहराए रेशम बड़ा रश है यहाँ पर, एबटाबाद रश मिला, इसके बाद मानसेरा रश मिला, अब खिंक्यारी में भी वही सूरत हाल है। और फिर वो जो भाई पीछे रह गए थे उनकी वजह से 1 घंटा मज़ीद ज़ाया हो गया, तकरीबन 1 बजने वाला है। रोड अब ज़बरदस्त आ गया फ़िलहाल, बड़ा अच्छा कारपेटेड रोड और इसके पीछे बुलंदो बाला पहाड़ों का मंजर, काफ़ी खूबसूरत इलाका है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। मीटर रेटिंग 3642। ऐसे लग रहा है जैसे नारायण मरीज साइड का रास्ता होता है। ये नीचे ज़ारा मोटरवे गुज़र रहा है और उसके साथ साथ हमारा सफ़र जारी है। हज़ारा मोटरवे का एक खूबसूरत मंजर, साथ एक नाला या पता नहीं दरिया है वो बह रहा है और हज़ारा मोटरवे बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। बाइकर्स ये लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फैल जाएगी तो ये जंगल में भी आग लग सकती है। और वैसे भी ये जो पहाड़ी इलाकों के दरख्त हैं इनके अंदर तेल की तरह का मादा होता है और ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं। मेरी बाइक से पानी की बोतल लेकर गए हैं ताकि उसको बुझा सकें। अब रास्ता बड़ा खूबसूरत हो गया है, कुदरती मनाजिर से भरपूर है। अब बाइक चलाते हुए मज़ा आ रहा है। बलदार घूमती हुई सड़क, इसके इर्द गिर्द पहाड़ और उन पर उगे हुए बुलंदो बाला दरख्त, घूम जाओ। हम इस वक्त बटल पहुंच चुके हैं। मीटर रीडिंग हो गई है 3655। बटल यहाँ की यूनियन कौंसिल भी है। काफ़ी मुनासिब बाज़ार है कि यहाँ पर बैंक भी नज़र आ रहा है। ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन जो ज़रूरी अशिया हैं यहाँ से ख़रीदी जा सकती हैं। रवायती चप्पल कबाब, बीफ और मसाला जात से तैयार की गई मशहूर पाकिस्तानी डिश। बटल से आगे आए हैं, मीटर रीडिंग 3663 हो गई और साथ ही बारिश शुरू हो गई है। और एक बाइक टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा मसला दौरान सफ़र बारिश का होता है। छोटे से शेड के नीचे फ़िलहाल पनाह ली है, अल्लाह करे कि ये जो जल्दी बारिश रुक जाए ताकि हम अपना सफ़र आगे जारी रख सकें। खूबसूरत बलदार रास्ते पर हमारा सफ़र जारी और सारी है। जब से बटल का इलाका शुरू हुआ उसके बाद का सारा इलाका खूबसूरत है, सब्ज़े से ढका हुआ है। और ये देखें जी, बलदार मोड़ हैं। मोड़ों पर बाइक की स्पीड आहिस्ता करना पड़ती है। पहाड़ों के ऊपर गहरे बादल छाए हुए हैं। थोड़ी सी बारिश हुई लेकिन शुक्र है कि वो रुक गई, वरना तो भीग जाना था। ज़बरदस्त। ये सुजुकी 150 पर मेरा ये पहला टूर है। इससे पहले वाले जो टूर मैंने स्प्रिंटर पर किए थे और अब ये इसकी रनिंग पूरी हुई है तो इसको वादिये अलाई के टूर के लिए मैदान में उतार दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इसने, मज़ा आया है चलाने का। सुजुकी की बाइक को चलाने का मज़ा लॉन्ग पर आता है। हमारे साथ 125 भी थे और ये GS 150 भी थे, लेकिन लंबे सफ़र में 125 मार खा जाता है। थोड़ी देर रेस्ट के लिए तमाम बाइकर्स रुके हैं और पीछे बहुत ही खूबसूरत मंजर है, सरसब्ज पहाड़ जिन पर घने जंगलात मौजूद हैं। और ये सारे ग्रुप की बाइक्स, अभी कुछ बाइकर्स पीछे हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। लें जी, हम बटग्राम पहुंच चुके हैं और मीटर रीडिंग हो गई है 3680। बटग्राम ज़िला है तो जाहिर है कि उसी हिसाब से इसका बाज़ार भी है। काफ़ी बड़ा बाज़ार है और अच्छी खासी आबादी भी यहाँ पर है। बैंक और इस किस्म के दूसरे दफातर जगह भी यहाँ पर मौजूद हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और जहाँ ये बादल हमें डरा रहे हैं वहाँ इनकी पहाड़ों पर खूबसूरती भी अपनी जगह पर है।
हम भी वैसे दुआ कर रहे हैं बस ये बरस ना पड़े। बटग्राम बाज़ार, यहाँ जो आबादी शाहराह रेशम पर आती है वहाँ सड़क इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है और वो सड़क आमतौर पर मेन बाज़ार से गुज़रती है, जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जैम और रश जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। PSO पंप भी यहाँ पर मौजूद है। चलें जी फ्यूल डलवा लेते हैं। और बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था, बारिश शुरू हो गई है। बटग्राम से PSO फ्यूल पंप से हमने 600 का फ्यूल डलवाया, टैंकी फुल की है। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए तो इसके बाद फिर आगे रवाना। हम थाको टनल के पास पहुंच चुके हैं, जो कि पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बनी है। अब ये तो पता नहीं कितनी लंबी है, इसके अंदर जाएंगे तो पता लगेगा। बारिश हो रही है और हम बारिश के अंदर ही बरसाती पहनकर और सामान को ढाँप कर अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। नीचे ये नाला है, पता नहीं दरिया यूँ बह रहा है। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, लेकिन बस अल्लाह ताला मुकम्मल भीगने से बचाए। अब हम टनल के अंदर जाएंगे, इसको क्रॉस करेंगे। ठाकुर टनल को क्रॉस किया जो तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी थी। उसके बाद जब हम कोई 2 किलोमीटर आगे आए तो बारिश थोड़ी तेज़ हो गई। टनल के बाद तक रोड तो बेहतरीन है, लेकिन उसके बाद फिर ये नॉर्मल रोड शुरू हो जाता है। और अब हम यहाँ पर रुके हैं एक होटल पर कि बारिश रुक जाए और इसके बाद फिर हम अपने सफ़र का आगे आगाज़ कर सकें। ठाकुर हम पहुँच गए। मीटर रीडिंग्स 3705 और